Hello guys, welcome to the video. In this video we will cover MLI 102 Information Processing and Retrieval. इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेब सर्च इंजन्स क्या होते हैं. ठीक है, वेब सर्च इंजन क्या है? एक टूल है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. इट इज़ डेवलप्ड इन फर्स्ट जो हमारा वेब सर्च इंजन है वो डेवलप्ड हुआ था 1994 में. देर आर सम पॉपुलर सर्च इंजन आ गए जैसे गूगल, हॉटबॉट, एक्साइट, विस्ता, बिंज है. ये सारे हमारे पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं. ठीक है, सर्च इंजन क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करता है इंटरनेट से और देन हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसमें जो ये सर्च इंजन है वर्क कैसे करता है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग. क्रॉलिंग क्या है? सर्च इंजन यूज सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब क्रॉलर और स्पाइडर टू विजिट वेबसाइट एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम देम. ठीक है, इंडेक्सिंग क्या है? ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज सेव सो दैट इट कैन बी शोन इन द सर्च रिजल्ट. After crawling, the data is organized and stored. Ranking क्या है? When a user search, the search engine find the most relevant pages and shows them in a specific order based on its importance. आफ्टर दैट हम इसमें कुछ पॉपुलर सर्च इंजन देख लेते थे. गूगल आ गया, बिंज आ गया, याहू आ गया. इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, कब डेवलप हुए, किसने डेवलप किया है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के. इसमें 4 से 5 आप ईजिली याद रख लेना ताकि अगर क्वेश्चन में आता है तो आप 4-5 का एग्जाम्पल देके समझा सकते हो. डिस्कस द फीचर्स ऑफ वेब सर्च इंजन. वेब सर्च इंजन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? कीवर्ड सिंटेक्स है. द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सर्च क्वेरी अफेक्ट द रिजल्ट. फॉर एग्जांपल सर्चिंग बर्ड माइग्रेशन मे शो डिफरेंट रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द सर्च इंजन. ठीक है, इसके बाद सीक्वेंशियल ऑर्डर प्रोवाइड. सीक्वेंस में हमें ये है जो डाटा हमारा सीक्वेंस में प्रोवाइड करता है. ऑर्गेनाइज सर्च रिजल्ट, और जो हमारा सर्च रिजल्ट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें प्रोवाइड करता है. अवॉइडिंग रिपीटेशन अवॉइड करता है. ठीक है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ सर्च इंजन. फिर सेम फीचर्स आ गए हैं, सेम आपका क्वेश्चन रहेगा, सेम चीज़ें हैं इसमें भी. डुप्लीकेशन, सर्च रैंकिंग वगैरह है, वेब क्रॉलर, इंडेक्सिंग आ गया. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइज द टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन. इसके टाइप्स और कंपोनेंट्स में आ गए आपके एक्टिव सर्च इंजन, पैसिव सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन. ठीक है, ये सब इसके टाइप है. कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? आपके इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं जैसे स्पाइडर रोबोट आ गया, सर्च इंडेक्सिंग सिस्टम आ गया, सर्च सॉफ्टवेयर है. ये क्या है? इसके कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, आफ्टर दैट इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट द फंक्शंस ऑफ वेब सर्च इंजन. वही सेम फंक्शंस आ गए आपके इसमें, जैसे फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, क्वेरी प्रोसेसिंग, रैंकिंग पेजेस. सेम क्वेश्चन है, मतलब इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ थीसरस इन इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवल. अब इंडेक्सिंग में हमारे थीसरस और थीसरस की ज़रूरत क्यों होती है? थीसरस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज. ये एक टाइप की इंडेक्सिंग लैंग्वेज है जिसका हेल्प करता है कंट्रोल वोकैबुलरी को कंट्रोल करने में, एंड यूज टू सर्च एंड यूज टू इंडेक्स एंड सर्च इंफॉर्मेशन इन सिस्टमैटिक वे. जिसका हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए सिस्टमैटिक ऑर्डर में. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो थीसरस फर्स्ट जो डेवलप किया था पीटर मार्गेट रोजेट ने डेवलप किया था. रोजेट थीसरस 1852 में. इसके 2 पार्ट्स है, क्लासिफिकेशन सेक्शन और अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन. क्लासिफिकेशन में क्या है? इसमें जो ग्रुप वर्ड्स हैं उसको एक ग्रुप में कैटेगराइज और सब कैटेगरीज उसकी प्रोवाइड करता है. अल्फ़ाबेटिकल में क्या है? जो वर्ड्स हैं उनको अरेंज करता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ठीक है, और उसके पास कुछ थीसरस है. थीसरस जो है ना, सेम इसका वर्क है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल. इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है? जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जो हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल हो गया. इसकी डेफिनेशन यूनिसिस ने दी थी. थीसरस इज़ अ टूल टू यूज़ टू कन्वर्ट नेचुरल लैंग्वेज इनटू सिस्टम लैंग्वेज. नेचुरल लैंग्वेज क्या हो गई? जो हम लोग जैसे अपना कुछ भी वर्ड जो हमारे माइंड में एकदम से थॉट आता है उसके अकॉर्डिंग हम जो सर्च करते हैं वो. अब सिस्टम की लैंग्वेज क्या है? उसमें जो मेन कीवर्ड है उसको पकड़ करके उसको सर्च में मतलब हमें रिजल्ट प्रोवाइड करना, वो एक सिस्टम की लैंग्वेज है. ठीक है, इसमें जो यूज़ होते हैं ब्रॉडर टर्म, नैरो टर्म, रिलेटेड टर्म. जैसे ब्रॉडर और नैरो के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं, रिलेटेड के लिए हम और का यूज़ करते हैं. ये सब हमारी चीज़ें सर्च इंजन में मतलब सर्चिंग में हमें हेल्प करते हैं. हाईलाइट द फंक्शन ऑफ थीसरस. थीसरस की फंक्शन. अब इसमें जैसे इन्होंने दिखाया हेल्प इंडेक्सर्स एंड यूज़र. इंडेक्सर और यूज़र्स की हेल्प करता है. ठीक है, प्रोवाइड कॉमन वोकैबुलरी. एक कॉमन वोकैबुलरी प्रोवाइड करता है. शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन टॉपिक्स के बीच में रिलेशनशिप शोज़ करता है. इम्प्रूव सर्च रिजल्ट. एक्ट लाइक अ मैप ऑफ नॉलेज.
बाकी ये कुछ पॉपुलर थीसरी दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना। यूनेस्को का थीसरी है, APA का थीसरी है, एरिक थीसरस है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। और थीसरस को देखने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, माइक्रोफॉर्म्स, उसके बारे में बताया गया है। SN क्या है, स्कोप नोट है, UF क्या है, यूज़ फॉर, ये सब। हाईलाइट द रोल ऑफ प्लेड बाय थीसरस एंड इट्स टाइप्स। अब इसके रोल के मतलब इसका रोल और इसके टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं। तीसरा इसका रोल क्या है, इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल में चूजिंग द राइट वर्ड, सजेस्ट अदर रिलेटेड वर्ड्स, इम्प्रूव सर्च रिजल्ट, ठीक है, इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, ठीक है, ये सिनोनियम्स जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं उनको कलेक्ट करता है, ठीक है। प्रिंटेड, इसके दो टाइप्स हैं, प्रिंटेड थीसरस और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक को डिजिटल और ऑनलाइन थीसरस भी बोलते हैं, ठीक है, इसके टर्म्स आप पढ़ लीजिएगा। यूज़ ऑफ थीसरस इन इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवल। अब इसमें थीसरस को कैसे यूज़ करते हैं, थीसरस का यूज़ करते हैं हम राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, स्पीच राइटिंग में, न्यू सर्चेज आइडियाज़ डेवलप करने के लिए। यूज बाय, इट इज़ मेनली यूज बाय पोइट्स और राइटर्स, मतलब उनको जो है ऐसे ऐसे फैंसी वर्ड्स चाहिए होते हैं अपने पोइटिंग के लिए, तो वो इसका यूज़ करते हैं। सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग के लिए। स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग द थीसरस इन इंडेक्सिंग एंड रिट्रीवल। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, एनालिसिस करना, फिर टर्म्स को कलेक्ट करना, ठीक है। एम्पेरिकल इसके टर्म्स को कलेक्ट करने के लिए इसमें दो अप्रोचेस है, टॉप डाउन अप्रोच, एम्पेरिकल मेथड है, ठीक है। उसके बाद इसके दो प्रिंसिपल्स है, लिटरेरी वारंट एंड न्यूज़ वारंट। इसका है अल्फ़ाबेटिकल थीसरस आ गया, जैसे इनको अल्फ़ाबेट में प्रोवाइड करना, इवैल्यूएशन करना, मेंटेन करना, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स का यूज़ करना। डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंडेक्सिंग लैंग्वेज क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इन्होंने क्या कहा है, थीसरस इंडेक्सिंग लैंग्वेज क्या है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और कीवर्ड्स और सब्जेक्ट हेडिंग से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बनता है, ठीक है। दिस लैंग्वेज इंक्लूड अ फिक्स सेट ऑफ रूल्स ऑफ यूजिंग वर्ड्स कॉल्ड वोकेबलरी, अरेंज दैम, उसको अरेंज करना मतलब फिक्स वर्ड्स को यूज़ करना, वो क्या है हमारी वोकेबलरी, और उनको अरेंज करना वो क्या है सिंटैक्स। मतलब सिंटैक्स मतलब हम किसी सीक्वेंस में जैसे प्रोवाइड करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को सिंटैक्स वाइज जैसे, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो पढ़ लेना आप। वोकेबलरी सिंटैक्स आ गया इसमें हमारा, ठीक है। अब इसके टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स बताया, इक्विवेलेंस है, हायरार्कल है, एसोसिएटिव है, मतलब जैसे इक्विवेलेंस में डिफरेंट वर्ड्स जैसे सेम मीनिंग अगर दे रहे हैं तो वो इक्विवेलेंस है। हायरार्कल ब्रॉडर से नैरो में जा रहा है, मतलब पहले बड़ा है फिर वो तो बड़े से छोटे में जा रहा है, रिलेटेड टर्म उससे मिलता जुलता टर्म्स को यूज़ करना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, स्ट्रक्चर एंड सीमेंटिक आ गया। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लैंग्वेज इज अरेंज, द वे द लैंग्वेज इज अरेंज, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। सीमेंटिक क्या है, मीनिंग ऑफ टर्म्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब किसी भी चीज़ का मीनिंग और उसके बीच में रिलेशनशिप, वो है सीमेंटिक। देयर आर टू टाइप ऑफ सीमेंटिक रिलेशन इन इंडेक्सिंग, हायरार्कल आता है और नॉन हायरार्कल आता है। सिंटैक्स का ऑर्डर ऑफ टर्म दिया है, सिंटैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वोकेबलरी कंट्रोल आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ कंसेप्ट आ गया, सीक्वेंस। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको थोड़ा कीवर्ड में मतलब मेन हाइलाइटर्स करके कीवर्ड्स बना के इसको प्रेजेंट करिएगा, उससे ज़्यादा आपको याद भी रहेगा और इजी भी रह जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम में लिखना। मतलब आप अपनी रिवीजन के हिसाब से इनको कीवर्ड्स में थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ये सब्जेक्ट भी टेक्निकल है। नीड एंड पर्पस टू हैविंग इंडेक्सिंग लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए, ठीक है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिट्रीवल इंफॉर्मेशन ईजिली एंड करेक्टली। वाई इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज नीडेड, नेचुरल लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल एंड कन्फ्यूजिंग, मतलब जो नेचुरल लैंग्वेज है ना उसमें वो कन्फ्यूजन भी है, मतलब एक ही वर्ड को हम दो तीन तरीके से बोल भी सकते हैं, कोई अलग तरीके से बोल रहा है तो वो सिस्टम के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मतलब इसीलिए हमने एक मतलब इंडेक्सिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया है जिसमें हम कीवर्ड्स, कंप्यूटर जो है ग्रैब कर लेता है, जो मतलब कोई भी किसी भी उससे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वो सबका बोलने का तरीका अलग है, बट उसने समझ लिया सिस्टम ने और वो उसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। प्रॉब्लम विद सिनोनियम आ गया, डिफरेंट ऑथर यूज डिफरेंट टर्म्स। पर्पस क्या है इसका इंडेक्सिंग लैंग्वेज, टू रिप्रेजेंट आइडिया इन अ स्टैंडर्ड वे, टू शो रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट, टू इम्प्रूव इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें बताई गई है। अवॉइड एम्बिग्यूटी मतलब बाय यूजिंग कंट्रोल टर्म एंड फिक्स वर्ड ऑर्डर्स, कंट्रोल और फिक्स वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद इसमें एक एग्जांपल देखिए, इसको समझाया भी गया है। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, नेचुरल लैंग्वेज इज कंफ्यूजिंग एंड इनकंसिस्टेंट, इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब टॉपिक क्लियरली, इट शोज कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स। व्हाट इज़ ISAR सिस्टम। अब ISAR सिस्टम क्या है, एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम है, जिसमें क्या करता है, स्टोर को इन्फॉर्मेशन करता है और मतलब रिट्रीव फाइंडिंग्स को, हमें जो यूज़र को मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो देता है। ठीक है, व्हाट डज ISAR सिस्टम डू। इसमें डॉक्यूमेंट्स आ गए, बिब्लियोग्राफिक रिपोर्ट्स आ गए, रिसर्च डाटा आ गए, इसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इसके मेन गोल्स क्या हैं, जैसे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कंट्रोल ओवर टर्म्स, कंपोनेंट्स ऑफ ISAR सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और एक्सेस करता है, रिट्रीव करता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। मॉडर्न लाइब्रेरीज ऑल्सो हैव, मतलब इन्फो आपका ये आ गया, इसमें ओपेक आ जाता है। इसका एक एग्जांपल DBMS आ गया, इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, सॉरी हम आगे चले गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टर्म आता है, टाइप्स ऑफ ISAR सिस्टम। इस ISAR सिस्टम के टाइप्स क्या क्या है, इसमें आ गया DBMS आ गया, जैसे इसका टाइप है। टेक्स्ट रिट्रीवल सिस्टम आ गया, ये भी इसका एक टाइप है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, इसका टाइप है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, ये भी इसका एक टाइप है। KBS, ये सब है। और इसके मतलब शॉर्ट टर्म्स, शॉर्ट कीज़ आपको दिए हुए हैं, इसमें आप चेक कर लेना। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ ISAR सिस्टम। फीचर्स क्या है, सर्च फ्रॉम एनीवेयर, इट कैन बी सर्च फ्रॉम एनीवेयर। मल्टीपल सर्च ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट है। स्टैंडर्ड कमांड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सेस है। गुड सैरोगेट्स, डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी, यूज़र ओरिएंटेड है। एफिशिएंट सर्च, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये सब इसके। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, मतलब यूज़र का इंटरफेस कैसा, मतलब जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है उसमें यूज़र को कैसे इंटरफेस होगा, डिज़ाइन करता है। ठीक है, आउटपुट इंटरफेस हो गया। इंफॉर्मेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड होता है, जिसमें सिमेंटिक आ गया, फ्रेम्स आ गए, रूल्स आ गए आपके, सर्च एजेंट्स आ गए, बूलियन ऑपरेशन, कॉन्टैक्ट सेटिंग आ गई, ये सब आ गए। बाकी सबको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल है जो ये सब्जेक्ट है हमारा। करंट ट्रेंड्स एंड एग्जाम्पल, ट्रेंड्स क्या क्या है, जैसे ओपेक आ गया, ओपेक का यूज़ आ गया। ठीक है, फीचर्स आ गए, लिमिटेशंस आ गए, डिजिटल लाइब्रेरीज आ गए, एडवांटेजेस आ गए उसके, सर्च इंजन है कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सब आ गया। मीनिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ E-रिसोर्सेज। अब ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन E-रिसोर्सेज के बारे में बताया गया, इसको आप थोड़ा कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो मैं वैसे बता देती हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से फिर ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जाएगा। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ, स्कोप्स आ गए इसके, और ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कवरेज, यूज़र्स, एप्लीकेशंस क्या क्या यूज़ हो रही हैं इसके लिए, टास्क क्या क्या होते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे आइडेंटिफाई करना, ऑब्टेन एक्सेस टू नेविगेट, मॉडर्न डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं, समरी, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना इजी हो जाएगा। प्रिंसिपल एंड मॉडल ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है, रिलेशन आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल, एनेबलिंग लिंकेज प्रिंसिपल, मल्टी लेवल डिस्क्रिप्शन, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आ गया, मॉडल्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आ गया, एनालिटिकल मॉडल ऑफ कैटलॉग एंड कलेक्शंस, इसकी समरी पढ़ लेना है। कैपेबिलिटी, ये ICR से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको पढ़ लेना, उसके बेस पे आप इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। ISAR के इश्यूज क्या क्या आते हैं। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम एंड पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम, ये है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म लग रहा है। बाकी मेन जो है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इशू ऑफ कंपैटिबिलिटी, ये फिर आ गया। अब ये आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वोकैबुलरी कंट्रोल क्या है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारा वोकैबुलरी कंट्रोल कैसे वर्क कर रहा है और क्या है हमारा। वोकैबुलरी कंट्रोल क्या है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड और फिक्स सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट और टॉपिक इन एन इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल सिस्टम टू डिस्क्राइब, और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कंसिस्टेंसी है, बेटर सर्च रिजल्ट है, अवॉइड कन्फ्यूजन, फंक्शंस हैं इसके, जैसे
मतलब जो हमारा सर्च है उसको हायरार्कल वे में, मतलब हायरार्की में प्रोवाइड करता है। इसके स्कोप्स एंड मीनिंग्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल वैकेबलरी, इसके टाइप्स क्या क्या आ गए, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट आ गई, LCSH कंट्रोल लिस्ट आ गई, अथॉरिटी फाइल आ गई, टेक्सोनॉमीज आ गई, ऑन्टोलॉजीज, फॉक्सोनॉमीज, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी कंट्रोल, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जैसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अवॉइड कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इम्प्रूव सर्च रिजल्ट को इम्प्रूव मतलब इम्प्रूव वे में प्रोवाइड करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। ये सब इसके थोड़े आप पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंस है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई कंट्रोल वोकेबलरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडेक्स नेचुरल लैंग्वेज इंडेक्सिंग, ठीक है। ये इसका ये कवर कर लेना यहाँ से। इसके बाद ये आता है क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ एग्जॉस्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इन इंडेक्सिंग लैंग्वेज, इसको आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट हमारा, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड फीचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूडीसी के फीचर और स्ट्रक्चर क्या है। यूडीसी क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इट इज़ अ सिस्टमैटिक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है इस जिसको डीडीसी की हेल्प से, मतलब डीडीसी की तरह जैसे उसकी हेल्प से डेवलप किया गया है, ठीक है। इसमें जो है नोटेशंस, मतलब नंबर्स का यूज़ होता है। इसके फीचर्स क्या क्या है, कवर ऑल सब्जेक्ट्स, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, डेसिमल नोटेशन है, ऑक्सिलरीज है, फेसेट क्लासिफिकेशन, फेसेट का यूज़ किया गया है, इसमें यूनिवर्सल सिंबल दिए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, और इसकी जो मेन क्लास है उसके बारे में कुछ बताया गया है। जैसे यूडीसी की 10 मेन क्लासेस हैं, उनके बारे में आप पढ़ लेना, जैसे 0 से लेके 10 तक की यहाँ पे दी हुई है इसकी मेन क्लासेस। इसमें ऑक्सिलरी टेबल्स का यूज़ होता है, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स है, ये सब, ठीक है। क्वालिटीज़ ऑफ यूनिवर्सल डेसिबल क्लासिफिकेशन, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, फ्लेक्सिबल है, अवेलेबल इन डिफरेंट वर्जन्स, लैंग्वेज न्यूट्रल नोटेशन है, यूज इन मैनी फील्ड्स, हैंडल ऑल टाइप ऑफ टॉपिक, कस्टमाइज बाय इंस्टीट्यूशंस, इजी टू मॉडिफाई है, शॉर्ट एंड स्टैंडर्ड नोटेशंस का यूज़ है, ठीक है। सपोर्ट डिजिटल कन्फर्मेशन एंड मास्टर रेफरेंस फाइल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें एक ये पढ़ लेना, यूडीसी इज़ अ मॉडर्न फ्लेक्सिबल एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू वी मीन बाय इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आ गया हमारा, इसको आप कवर कर लेना यहाँ से, स्कोप एंड पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका ये अपूर्वा पैटर्न है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। व्हाट रोल डज IOI प्लेज इन असाइन एंड ड्राइव इंडेक्सिंग सिस्टम, IOI का रोल है, ये सब पढ़ लेना। बाकी इसमें और क्या क्या है, जैसे एक सेकेंड, अब इसमें एक टर्म आता है, फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिकोड्स। अब पहले ये यूनिकोड के बारे में पढ़ लेते हैं, यूनिकोड क्या है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकोड, यूनिकोड क्या है, इट इज़ अ यूनिवर्सल सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स फ्रॉम ऑल राइटिंग सिस्टम, वर्ड लाइक, इसमें इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, अरेबिक, ऐसी तरह की लैंग्वेजेस का यूज़ है, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में ये सारी लैंग्वेजेस है इसके अंदर। कीवर्ड्स क्या, की फीचर्स क्या है इसके, यूनिकोड क्या है, एक 16 बिट कोड है, जिस कैन रिप्रेजेंट, मतलब इसमें रिप्रेजेंट करता है 65,536 कैरेक्टर्स को, ठीक है। फर्स्ट वर्जन कब आया था इसका, 1991 में आया था। ईच करेक्टर इज़ गिवन अ कोड, इसमें हर एक करेक्टर के लिए एक कोड गिवन है, ठीक है। इसके इनकोडिंग फॉर्मेट आ गए, UTF-7, UTF-8, UCS-2 आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूनिकोड वर्क्स बाय स्क्रिप्ट नॉट बाय लैंग्वेज, ठीक है। लेटर ए इज़ यूज्ड इन मैनी लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, स्पेनिश एंड स्वेडिश, सो इट्स स्टोर्ड ओनली वंस, एक ही बार इसको स्टोर करेगा ये लेटर ए को, ठीक है। और इसके बाद इसके हम आते हैं नेक्स्ट पे, यूनिकोड क्या है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है दैट मेक इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिस्प्ले करेक्टर्स फ्रॉम एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इंश्योर दैट टेक्स्ट रिटर्न इन डिफरेंट स्क्रिप्ट कैन बी यूज टुगेदर विदाउट कन्फ्यूजन, ठीक है। फीचर्स आ गए इसके, 16 बिट करेक्टर कोड है इसके अंदर, एफिशिएंट कोडिंग सिस्टम है,
ग्लिप्स आर नॉट करेक्टर्स, और लॉजिकल ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स है, प्लेन टेक्स्ट सिस्टम्स, यूनिफिकेशन ऑफ करेक्टर्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें यूनिकोड्स के अंदर आपकी लिमिटेड स्पेस है, पॉलिटिकल इशू, ग्लिप्स डिस्प्ले ग्लिप्स डिस्प्ले सिस्टम है, लैक ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट रेंडरिंग सपोर्ट है, ट्रांसलेशन लिमिटेशंस है, मतलब ट्रांसलेशंस के लिए लिमिटेड है ये। एप्लीकेशंस ऑफ यूनिकोड इन लाइब्रेरीज में यूनिकोड के लिए कौन कौन से, सपोर्ट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। डिजिटल लाइब्रेरीज बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है, ट्रांसलेशन सपोर्ट, यूज़ ऑफ एक्सएमएल फॉर मेटाडाटा, सपोर्ट ऑल वर्ड स्क्रिप्ट, मल्टीलिंगुअल एडिटिंग है, मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन है, ठीक है। सर्च एंड एक्सेस मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट। मीनिंग ऑफ सीमेंटिक वेब, सीमेंटिक वेब क्या है? द वर्ड सीमेंटिक मीन्स, मतलब इसका सीमेंटिक का मतलब ही मतलब मीनिंग है किसी चीज़ का मतलब, ठीक है। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम सिंटेक्स, इट डील विद स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ सिम्बल्स लाइक ग्रामर। सीमेंटिक टेल अस व्हाट समथिंग मीन्स, मतलब किसी चीज़ का मतलब क्या है। विल सिंटेक्स ओनली, सिंटेक्स क्या है? इट इज़ ओनली टेल हाउ इट इज़ रिटन और अरेंज, कैसे उसको लिखना है और कैसे अरेंज करना है, वो क्या करता है? सिंटेक्सिस। और सीमेंटिक क्या है? किसी चीज़ का मतलब क्या है वो बताते हैं हमें, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना। डेफिनेशन बाय इसकी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने डेफिनेशन दी है, वो देख लेना। गोल क्या है इसके, वाई इट इज़ नीडेड। सीमेंटिक वेब इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ द वेब वेयर डाटा हैज़ क्लियर मीनिंग, इट हेल्प्स बोथ ह्यूमन एंड मशीन अंडरस्टैंड यूज इंफॉर्मेशन बेटर, लीडिंग टू मोर एक्यूरेट सर्च रिजल्ट एंड स्मार्टर वेब सर्विसेज। इसके की टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन सीमेंटिक वेब। URI का यूज़ जैसे हम करते हैं, इसमें XML का यूज़ हो गया, RDF हो गया, ऑन्टोलॉजीज आ गए, एजेंट्स आ गए, इंफॉर्मेशन एजेंट्स जो बोलते हैं हम इनको, ठीक है। द टर्म XML, डिफाइन द टर्म XML। अब XML क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ SGML, ये क्या है? एक SGML का पार्ट है। SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना आप। डिस्क्राइब द नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ, इसकी नीड और एडवांटेजेस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। XML, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में, तो आप इसको पढ़ लेना, अच्छे से कवर कर लेना। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ XML इन लाइब्रेरी, इसमें पढ़ लेना लाइब्रेरी में कैसे यूज़ हो रहा है XML का। वट इज़ द पर्पस ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को इवेल्यूएट करने का पर्पस क्या है, ठीक है, क्यों हमें इसको इवेल्यूएट करना है। हाईलाइट द स्टेप्स एंड मेथड्स इन्वॉल्व इन इवेल्यूएशन। आफ्टर दैट इसमें हम आ जाते हैं हमारा समराइज द क्राइटेरिया ऑफ इवेल्यूएशन एंड क्राइटेरिया, और ये इवेल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कवर कर लेना आप। वर्ड डू वी अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन, अब ये आ गया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है क्वेश्चन। डिस्कस द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, इसके पर्पस और फंक्शंस क्या है ये आप देख लीजिए। फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इंफॉर्मेशन, फ्यूचर्स में क्या क्या ट्रेंड्स आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज़ असाइंड इंडेक्सिंग। असाइंड इंडेक्सिंग क्या है, कॉमन ऑक्सिलरीज और स्पेशल ऑक्सिलरीज क्या है, इसके बारे में डिफरेंसेस पढ़ लेना, ये आ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो ज़रूर से कवर करके जाना, क्योंकि ये मैंने लास्ट 2 या 3 पेपर में देखा है, रिपीटेड है हर पेपर में, मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड है। समराइज द फीचर्स ऑफ पॉलन क्लासिफिकेशन 7th एडिशन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मतलब इसमें ना CC के फीचर्स बताए गए हैं 7th एडिशन के। डिटरमाइन द टर्मिनोलॉजी एंड प्रोसीजर्स ऑफ चेन इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग क्या है, उसकी प्रोसीजर और टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं वो पढ़ लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है ये चेन इंडेक्सिंग के बारे में। और एक ये LCSH हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इनको तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना आप। फीचर्स और स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लिस्ट ऑफ LCSH आ गया, इसके बारे में पढ़ लेना। ये लास्ट इसमें 10-12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो इनको तो आपको बिल्कुल से मिस नहीं करना है। सर्च स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये आप इसको कवर कर लेना।
देन हमारा आता है एग्जामिन द टाइप्स एंड प्री रिक्विजिट्स ऑफ सर्च स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम आ जाते हैं कंटेंट एनालिसिस, इसको आप छोड़ सकते हो। ये आ गया हमारा साइटेशन इंडेक्सिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका, इसको ज़रूर से कवर कर लेना। एक्सप्लेन हाउ साइटेशन इंडेक्सेस यूज्ड, कैसे यूज़ करते हैं हम इसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मार्क 21 एंड मार्क 20 मतलब ये मार्क के बारे में पढ़ लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट में तो आएगा ये मतलब आ सकता है, फुल चांसेस है इसके, रिपीटेड है ये बहुत बार। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, ये आप देख लेना, इनको ज़्यादा ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा कॉम्पोनेंट्स क्या है एक्सपर्ट सिस्टम के, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ पढ़ना तो इम्पॉसिबल नहीं है, बट यही है जो चीज़ें मेन हैं उनके कीवर्ड्स से आप उनको याद कर सकते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। अप्रोचेस क्या है, स्पेशल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ डिज़ाइनिंग स्कीम्स, ये इसको अवॉइड कर सकते हो आप क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट भी टेक्निकल है। मॉडल्स है ना जो ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के, बूलियन रिट्रीवल मॉडल, ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो इन मॉडल को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है और उसके कैरेक्टर्स अभी हम, ठीक है, जैसे वेब सर्च इंजन हो गया, उसके वेब से इंफॉर्मेशन जैसे हम रिट्रीव कर रहे हैं उसके लिए ये है। बाकी यही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर द कनेक्टेड विद मी।